प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 25 मुहावरे तथा लोकोक्ति व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 25 मुहावरे तथा लोकोक्ति व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है, लोकोक्ति क्या होती है, यह सब हम अपने व्याख्यान में जानेंगे। आइए जानते हैं मुहावरों का अर्थ। मुहावरे का अर्थ है बातचीत या अभ्यास। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जब कोई वाक्य का अंश मूल अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। आइए मुहावरे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मुहावरे का अर्थ है बातचीत या अभ्यास। यह अरबी भाषा का शब्द है। जब कोई वाक्य का अंश मूल अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा भाषा को सुंदर बनाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, जैसे अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग राहुल अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। प्यारे बच्चों, मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। ये अरबी भाषा का शब्द है। जब कोई वाक्य का अंश मूल अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। इससे भाषा सुंदर बनती है। अब मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में भी किया जा सकता है, एक वचन के अनुसार भी किया जा सकता है, बहुवचन के अनुसार भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने लिया अंधे की लाठी। इसका अर्थ हुआ एकमात्र सहारा, एक ही सहारा। अब राहुल अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। नाम आप कोई भी ले सकते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अंगूठा दिखाता है, बल्कि इस मुहावरे का अर्थ होता है मौके पर मना कर देना या साफ मना कर देना। इसी तरह आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का वास्तविक अर्थ तो है आकाश और पाताल को एक साथ मिला देना, पर इसका अर्थ बहुत परिश्रम करने वाले के अर्थ में हो जाता है, इसलिए कि ये विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या बात। वह उक्ति सुनने वाले के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इससे सामान्य अर्थ नहीं, विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। उक्ति में कहीं ना कहीं सच्चाई और अनुभव छिपा होता है। लोकोक्ति संपूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होती है, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी कमाए और सारे लोग बैठकर खाएं, यह कब तक चलेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबको मिलकर कोई न कोई काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक जमा उक्ति, अर्थात दो शब्दों के मेल से बना लोक जमा उक्ति। लोक का अर्थ है लोग, उक्ति कही गई, लोगों के द्वारा कही गई बात जो मन पर गहरा प्रभाव डालती है। सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। लोकोक्ति में कहीं ना कहीं कोई अनुभव या सच्चाई है वो छिपी रहती है। अब लोकोक्ति का प्रयोग केवल उसी तरह किया जाएगा, एक वचन या बहुवचन के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। लोकोक्ति के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर पर हो जाते हैं। लोकोक्तियां प्राय तर्कपूर्ण उक्तियां होती हैं, कुछ लोकोक्तियां तर्क शून्य भी हो जाती हैं। अब इसी प्रकार से लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति के द्वारा न होकर लोक के द्वारा होता है, तो लोकोक्ति में रचनाकार का पता नहीं होता कि किसके द्वारा इसको कहा गया है। लोकोक्ति वे कथन हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल में कोई अंतर नहीं होता, व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती, जबकि मुहावरे की संरचना में परिवर्तन होता है। अब लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, यह भी हम जानते हैं। मुहावरे और
लोकोक्ति में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है। लोकोक्ति तथा मुहावरे में उपयोगिता की दृष्टि से भी पर्याप्त अंतर है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे का अर्थ वाक्यार्थ से भिन्न होता है तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्यता आ जाती है। अब इनके अंतर स्पष्ट हैं कि लोकोक्ति तथा मुहावरे में उपयोगिता की दृष्टि से भी पर्याप्त अंतर आता है। लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है, पूरा वाक्य होती है। मुहावरे का अर्थ वाक्यार्थ से भिन्न होता है, लेकिन मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्यता यानी सुंदरता आ जाती है। अब हम कुछ मुहावरों का अर्थ व वाक्य प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ व वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने अकल का दुश्मन मुहावरा लिया, उसका अर्थ हुआ मूर्ख व्यक्ति। उसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य आप और भी बना सकते हो। राम तो अकल का दुश्मन है, उसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी भी किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किसी को नुकसान हो या फायदा, सारे व्यापारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, किसी को नुकसान हो या फायदा, सभी क्या सोचते हैं, अपना मतलब निकालने की सोचते हैं। और ध्यान यहाँ पर ये रखना है बेटा कि हमें अर्थ में प्रयोग नहीं करना, हमें जो मुहावरा है उसमें ही उसका प्रयोग करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, इनको हम एक वचन बहुवचन इसके अनुसार बदल सकते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। मोहन की नौकरी लगने के बाद वह ईद का चांद हो गया है। अब यहाँ पर ईद का चांद होना आपने सुना भी होगा, ईद का चांद यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, इसलिए इसका अर्थ हुआ बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सीमा की नौकरी लगने के बाद वह ईद का चांद हो गई, मोहन की नौकरी लगने के बाद वह ईद का चांद हो गया, राम विदेश जाने के बाद ईद का चांद हो गया। यानी इसके लिए प्रयुक्त करते हैं कि जो व्यक्ति काफी दिनों से दिखाई न दे और एक समय आकर वो दिखाई दे, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। एडी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना या कठिन मेहनत करना। परीक्षा पास करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। कलेजा ठंडा करना या होना, संतोष प्राप्त होना। जब मैं उससे बदला लूंगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। खिल्ली उड़ाना,
मजाक उड़ाना। राहुल हमेशा दूसरों की खिल्ली उड़ाता रहता है। अब खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना गलत बात है। छोटे व्यक्ति की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, अंधे व्यक्ति की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। आप इसको किसी प्रकार से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे के साथ इसका वाक्य प्रयोग करना है। अब हम लोकोक्ति के बारे में जानेंगे। लोकोक्तियों के उदाहरण हम देखते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक खराब आदमी सबको बिगाड़ देता है। हमारे मोहल्ले में बद्रीनाथ का लड़का शराब पीता था। उसकी देखा देखी सारा मोहल्ला शराब पीने लगा। किसी ने सच ही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब इसने कहा कि यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग लोकोक्ति का यानी पूरे वाक्य के अर्थ में ही होगा, वैसे नहीं होगा। एक खराब आदमी सबको बिगाड़ देता। अब एक संगत खराब है, उसके लिए अगर आप उसमें बैठोगे गलत संगत में, कोई व्यक्ति शराब पीता है या और किसी वस्तु का सेवन करता है और उसके साथ रहकर तुमने भी उस चीज का सेवन करना सीख लिया है, तो वहां पर यही लोकोक्ति आएगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की संगत में आने से पूरी जो सोसाइटी है वो गंदी हो गई है, अर्थात पूरी सोसाइटी ने उस कार्य को करना शुरू कर दिया है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, यानी एक मछली खराब है, सारा तालाब खराब हो जाता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। काम शुरू करने के बाद मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। जब आंदोलन के नेता बन गए तो जेल जाने से क्या डर। जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। अब यहाँ पर क्या है, जैसी हमारी लोकोक्ति थी वैसे ही हमने इसका उत्तर दिया कि काम शुरू करने के बाद मुसीबतों से नहीं डरना। हमने कहावत भी सुनी है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। अब जब काम की शुरुआत हो गई तो कोई भी मुसीबत आ जाए उससे नहीं डरना चाहिए। किसी भी काम की तुम शुरुआत करते हो और उस शुरुआत के बाद कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन का डटकर सामना करना चाहिए, यानी उसके बारे में सोचकर पीछे कदम नहीं हटाना। इसलिए क्या है, जब किसी चीज की शुरुआत हो गई तो उसके लिए हमेशा आगे कदम रखो। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मदद करना व्यर्थ है। मुझे रुपयों की जरूरत थी तब तुमने मुझे पैसे दिए नहीं। अब का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी जब जरूरत थी उस समय पर काम ने आना और बाद में फिर ये करना कि मैं दे देता, मेरे पास थे। तो उस समय का है कि जो समय निकल गया उस समय निकल जाने के बाद उसकी मदद करना व्यर्थ है। जब समय पर जरूरत थी उस समय पर तुमने सहायता नहीं की, उसके बाद तुम सहायता का दिखावा करते हो। तो अब का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी कृषि सूख गई है, उसका क्या अर्थ है, अब बरसने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो फसल थी वो नष्ट हो गई है। खग जाने खग की ही भाषा, साथी की बात साथी समझ लेता है। मैं जब भी परेशान होता हूँ मेरा दोस्त पता नहीं कैसे मेरी बातें समझ लेता है। सच्ची बात है, खग जाने खग की ही भाषा। अब यहाँ पर यानी खग जाने खग की, एक पक्षी दूसरे पक्षी की बातचीत समझ लेता है। एक व्यक्ति अगर दुखी है, उसका फ्रेंड है, तो वो उसकी बात को भी समझ लेता है। यानी साथी की बात साथी ही समझता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं जब भी परेशान होता हूँ मेरा दोस्त मेरी बातें समझ जाता है, यानी उसको एहसास हो जाता है कि मैं परेशान हूँ और वह मेरी समस्या को समझ लेता है। प्यारे बच्चों, हमने अपने
यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुहावरे का प्रयोग किस प्रकार वाक्य में किया जाता है, लोकोक्ति का प्रयोग किस प्रकार वाक्य में हमने किया, यह सब हमने अपने इस व्याख्यान में जाना। अब हम अपने व्याख्यान से संबंधित अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास में प्रश्न पूछा गया है, कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा अलग कर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर कोष्टक में मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों की सहायता से आपको जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। अब जो रिक्त स्थान है वो बेटा मैंने रेड पेन से भर दिए हैं, आप अपनी पुस्तक में उनको भर लेना। अब जो कोष्टक में मुहावरे दिए गए हैं वो निम्न हैं। एक आंख ने भाना, छक्के छुड़ाना, पापड़ बेलना, जी चुराना, अपना उल्लू सीधा करना, उंगलियों पर नचाना, अकल का दुश्मन होना, आंखों का तारा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घी के दीपक जलाना, काना फूसी करना। ये निम्न मुहावरे हैं और नीचे आपके वाक्य दिए गए हैं। अब उन वाक्यों में इनको फिल करना है। सबसे पहले है, तुम तो अकल के दुश्मन हो, कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। यहां पर मुहावरे का प्रयोग हुआ अकल के दुश्मन। नफा हो या नुकसान, आज के व्यापारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। मुहावरे का प्रयोग अपना उल्लू सीधा करना। सुनील अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मुहावरा हुआ यहाँ पर आंखों का तारा। शर्मा जी की पत्नी उन्हें उंगलियों पर नचाती है। मुहावरा हुआ उंगलियों पर नचाना। तुम्हारे दोस्त मुझे एक आंख नहीं भाते, एक आंख ने भाना, यानी मुहावरा है हमारा। तुम लोग आज सुबह से क्या कानाफूसी कर रहे हो, कानाफूसी करना। जब समझौता हो चुका है तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती पुरानी बातों को याद करना। राम के वनवास से वापस लौटने के बाद अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। घी के दीपक जलाना, बहुत खुशियां मनाना। आजकल नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर पापड़ बेलना, अत्यधिक परिश्रम करना। दिए गए मुहावरों को इस तरह अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह से करना है कि उनका अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो जाए। पहला मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना, बेकार प्रयत्न करना या मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। सुरेश को कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। रोंगटे खड़े करना, बहुत अधिक डर जाना। शेर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। परीक्षा का समय नजदीक आने पर मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। आग में घी डालना,
क्रोध को और अधिक बढ़ाना। अजय और रमेश की लड़ाई हो रखी थी। मोहन ने आकर आग में घी डाल दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। मोहन की नौकरी लगने के पश्चात वह ईद का चांद हो गया है। कमर कसना, तैयारी कर लेना। परीक्षा का समय आने पर सभी विद्यार्थी अपनी कमर कस लेते हैं। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। दूसरों की खिल्ली उड़ाना बुरी बात है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। स्वामी जी के वचन गागर में सागर भरने के समान हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। तुम परीक्षा में फेल हो गए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अब यहाँ पर हमने इनका प्रयोग वाक्य के साथ किया। वाक्य प्रयोग पता लग गया कि किस मुहावरे का क्या अर्थ है। मैंने साथ साथ इनके अर्थ को भी लिखा हुआ है। 3 मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। मैंने मुहावरे का अर्थ उसके सामने लिखा हुआ है। आप अपनी पुस्तक में मिलान कर लेना। खोपड़ी खाना, दिमाग चाटना। गांठ बांधना, सदा याद रखना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। 4 चांद लगाना, बहुत शोभा बढ़ाना। कमर कसना, किसी काम के लिए तैयार होना। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। चूना लगाना, ठग लेना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। तलवे चाटना, खुशामद करना। गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना। एक बार फिर सुन लीजिए। खोपड़ी खाना, दिमाग चाटना, गांठ बांधना, सदा याद रखना, आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना, 4 चांद लगाना, बहुत शोभा बढ़ाना, कमर कसना, किसी काम के लिए तैयार होना, कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना, चूना लगाना, ठग लेना, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, तलवे चाटना, खुशामद करना, गुड़ गोबर कर देना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। जैसे कहते हैं ना कि कोई काम चल रहा है उसको आके बिगाड़ दिया, कहते तुमने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। इस प्रकार से बने हुए काम को बिगाड़ देना, काम को बिगाड़ना। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, वाक्यांश दिया है, उसके लिए उचित मुहावरे लिखने हैं। अब उत्तर दिए हैं यानी अर्थ दिए हैं, उसके लिए हमें मुहावरे का प्रयोग करना है कि इसका कौन सा मुहावरा उचित होगा। अब इसके उत्तर भी मैंने इनके समक्ष ही लिखे हैं। मूर्ख व्यक्ति अकल का दुश्मन। बहुत क्रोध करना, आग बबूला होना। वश में करना, उंगलियों पर नचाना। संगठन में शक्ति, 1 और 1 11 होना। संतोष प्राप्त करना, कलेजा ठंडा होना। सच्ची बात कहना, खरी खरी सुनाना।
उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, लेकिन मुहावरा क्या होगा? खिल्ली उड़ाना। काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना, बुरी तरह हराना, छक्के छुड़ाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, डींगे मारना। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त मुहावरे भरिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, उनमें उपयुक्त मुहावरे आपको भरने हैं। मैंने यहाँ पर मुहावरों को भरा हुआ है, आप अपनी पुस्तक में भर लेना। इतनी देर से गुंडागर्दी कर रहा था, पर पुलिस को देखते ही उसे सांप सूंघ गया। मुहावरा कहाँ आया? सांप सूंघना। परीक्षा की तैयारी में क्या लगा रहा, वह तो एकदम सूखा काटा हो गया। सूखा काटा होना यानी बिल्कुल से सूख जाना। शेर को देखते ही शिकारी के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूलना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को प्राप्त होना। इतने पापड़ पेले तब जाकर ये नौकरी मिली। मेरी बात पत्थर की लकीर समझना, मैं अपनी बात से कभी नहीं फिरूंगी। अब यहाँ पर पत्थर की लकीर, ये आपके मुहावरे थे। अगला प्रश्न है, दी गई लोकोक्ति का अपने वाक्य में इस तरह प्रयुक्त कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अब लोकोक्ति इस प्रकार से दी गई है कि उसका वाक्य में अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो जाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करे फल किसी और को मिले। रमेश के पिता धन कमाते कमाते मर गए और जब रमेश और उसका भाई बिना कुछ करे धरे मजे कर रहे हैं। इसे कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी कमाए और सब लोग बैठकर खाएं, ऐसा कब तक चलेगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबको मिलकर कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम अधिक गुण कम। रामजस कॉलेज का तो नाम ही है पढ़ाई लिखाई कम, गुंडागर्दी अधिक होती है। यह तो वही कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध करे। पुलिस वाले ने जब तुम्हें 2 डंडे लगाए तब तो कुछ नहीं बोले, अब यहाँ आकर मुझ पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी स्थिति तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का कम आदर होता है। अपने खेत के टमाटर और खीरे तो सारे शहर में बांट दिए और अब बाजार से घटिया टमाटर खीरे खरीद खरीद कर ला रहे हो। अपने घर की वस्तु की कदर नहीं। सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर।
चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। जब अध्यापक ने कक्षा में पूछा किताब किसने चुराई, तो राहुल बोला अध्यापक मैंने नहीं चुराई, और अध्यापक समझ गए कि वहां वही चोर है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जब कोई चोरी करता है उसे अपने आप पर शक हो जाता है और वो हड़बड़ा जाता है और कोई ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देता है जिससे सामने वाला उसको पहचान जाता है कि चोरी इसी ने की है। इसलिए कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति लिखिए। अब यहाँ पर नीचे वाक्यांश दिए गए हैं, उनकी लोकोक्तियों को लिखना है। मैंने उनको सामने ही लिखा है। अपराध करना और हेकड़ी भी दिखाना, चोरी और सीना जोरी। नंबर 2, जिस सहारे रहे उसी से दुश्मनी करना, जल में रहकर मगर से बैर। नंबर 3, जितना अच्छा करोगे उतना ही फल मिलेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलना, जैसा देश वैसा भेष। झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काम आता न हो तो दूसरों के दोष निकालना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाम के अनुकूल गुण न होना, नाम बड़े दर्शन थोड़े। भोजन किए बिना पूजा में मन न लगना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। कहते हैं ना कि जब तक पेट में भूख लगी है कोई काम अच्छा नहीं लगता। तो ये कहावत सुनी है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। अब यहाँ पर भी हमने मिलान इनके साथ में ही लिखे हैं, इनके सामने इनके उत्तर लिखे हैं। बहुत धीमी प्रगति, 9 दिन चले 2.5 कोस। सब मनुष्य समान नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जबरदस्ती गले पड़ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मार से सब डरते हैं, मार के डर से भूत भागते हैं। किसी से कोई सरोकार नहीं, लेना एक न देना दो। किसी से यानी कोई व्यवहार नहीं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। नित्य कमाना नित्य खाना, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। देखने में सज्जन हृदय में कपटी, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर मन शुद्ध तो घर में ही तीर्थ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भूख के समय सब कुछ अच्छा लगता है, भूख में किवाड़ पापड़ हो जाते हैं। जरूरत के हिसाब से खाद्य सामग्री बनाना, बासी बचे ना कुत्ता खाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने मुहावरे और लोकोक्ति व्याख्यान को पढ़ा। अभ्यास कार्य सहित हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, हर रोज की तरह मुहावरे किसे कहते हैं, यानी मुहावरे का
क्या परिभाषा है, इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है, यह सब हमने अपने व्याख्यान में पढ़ा। गृह कार्य में आपको मुहावरे की परिभाषा और लोकोक्ति की परिभाषा अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। बाकी व्याख्यान आपको अपनी गुलमोहर की पुस्तक में ही भरना है। जिन बच्चों के पास गुलमोहर की पुस्तक नहीं है, उन बच्चों को यह व्याख्यान अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, याद करना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।